हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्यूटी का जो हमारा क्यूटी क्वांटिटी मेथड ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस जानेंगे। बिकॉज मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि मैम इसका भी बता दो। मैं बता देती हूँ बिकॉज अभी तो वैसे टाइम था, बट क्यूटी में आपको सिर्फ 3 छुट्टियां हैं, तो थोड़ी जल्दी तैयारी करो क्योंकि सबसे कम क्यूटी में ही छुट्टियां हैं आपको। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो इंपॉर्टेंट और कुछ पॉइंट है जो आपको ये पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 36 फॉर एमकॉम स्टूडेंट। जो एमकॉम स्टूडेंट है आपको जो शीट मिलती है वो 36 पेजेस की मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 4 यूनिट में डिवाइड होगा। अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फॉर एवरी यूनिट, मतलब आपको हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। फिफ्थ वन इज योर चॉइस। जो फिफ्थ होगा आपकी चॉइस का, वो किसी भी यूनिट में से कर सकते हो। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। 20 मार्क्स आपके कॉलेज की मैम के हाथ में होंगे। ठीक है, वेटेज ऑफ 60 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर वहीं पे क्वेश्चन अगर पार्ट में आया, मतलब कि ए और बी बना के आ गया, तो आपको क्या होगा, वही क्वेश्चन 8 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं लेंथ खींचनी है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर उन्होंने 1 क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें लिख दिया ब्रैकेट में डाल के ए पार्ट बी पार्ट, तो वो दोनों क्वेश्चन मिला के 60 मार्क्स के होंगे। तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना, मतलब जहां आप 6 पेज लिखने वाले हो 60 मार्क्स के लिए, तो वहां 3 पेज लिखने हैं आपको। ठीक है, चलो अब देखो। अब मैं आज चैप्टर लेके आई हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार जो इकोनॉमिक थी उसका मैंने सिलेबस लिया था। बट जो इकोनॉमिक थी ना, उसमें चैप्टर भी इजीली पता लग रहा था, और मेरे पास उसका वैसे चैप्टर का नेम भी नहीं था। बट जो जो ये है क्यूटी है, इसके वहां से उठाने आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं चैप्टर लेके आई हूँ कि अपने चैप्टर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ही यूनिट वाइज यहाँ पे चैप्टर के आगे ही लिख दिया। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने मुझसे पूछा कि मैम मैंने कि आप मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। मैंने पूछा कि आप थ्योरी करोगे कि आप प्रैक्टिकल, तो उसने बोला कि मैम मैं थ्योरी करूंगा। तो आई रियली हम्बली रिक्वेस्ट सबके लिए जो ये देख रहा है, प्लीज ये अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट में ऐसा होता था कि आपको पक्का होता था कि मतलब 50% प्रैक्टिकल आएगा, 50% थ्योरी आएगी। अगर आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, अगर 2 क्वेश्चन आएंगे, जिम कर लो 2 क्वेश्चन, तो आपको कंफर्म होता था कि एक प्रैक्टिकल आएगा, एक थ्योरी। अगर आपको थ्योरी नहीं डालते थे ना वो, तो वो लोग उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर फ्री के देते थे आपको उसके, बेशक आपने किया हो ना किया हो, वो देते थे। बट क्यूटी में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है गाइस, क्यूटी में ऐसा कोई शॉर्टी नहीं है। और इसमें कमाल की बात पता क्या है, कमाल की बात छोड़ो, सबसे बेकार बात बताती हूँ कि ये जो पेपर सेट कर रहे हैं ना, क्यूटी का पैटर्न है ऐसा कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, बहुत चालाकी से बनाया है। मतलब उन्होंने उन्होंने आपको मतलब पूरा निचोड़ने की कोशिश की है। मतलब इतना, मतलब दिमाग, बोलते हैं ना कि अगर बच्चे शेर हैं, तो जिन्होंने बनाया ना एग्जामिनर भी सवा शेर है, वो वाला काम किया है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। उन्होंने पता क्या किया कि क्वेश्चन डाले तो है बेशक, बट उन्होंने पता है कि लाइक जो फर्स्ट यूनिट आ गई आपकी, ठीक है, कमाल की बात है कि अब नॉर्मल कोई भी आपके जितने भी पेपर आएंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक ही क्वेश्चन डाल देंगे। मतलब कि आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ने क्या किया कि आपको 2 क्वेश्चन डाले। ठीक है, और कमाल की बात पता है क्या कर रहे हैं, वो 2 क्वेश्चन के भी आगे दो दो पार्ट बना दे रहे हैं। मतलब कि आपको ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा। वैसे आप सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के चले जा रहे हो। अब क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या किया कि पार्ट 1 लिखा, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या लिखा कि पहला ए पार्ट में थ्योरी डाल दी, बी पार्ट में उन्होंने प्रैक्टिकल डाल दिया। भाई आपको तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, एक एक क्वेश्चन तो करना कंपलसरी। अब बच्चा फंस गया। अब बच्चा क्या हुआ, अब बच्चा फंस गया। अब जिसने थ्योरी करनी है वो भी फंस गया, अब जिसने सिर्फ प्रैक्टिकल किया वो भी फंस गया। तो आई रियली रिक्वेस्ट, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल की बेसिस पे जा रहे हो तो ऐसा मत जाओ। अगर आप सिर्फ थ्योरी की बेसिस पे नहीं, मिक्सचर लेके चलो, थोड़े थोड़े चैप्टर जरूर करके जाओ यूनिट वाइज की। ऐसा क्यों, मोस्टली ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं डाल रहे, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, क्यूटी का ही क्वेश्चन पेपर इतना लेंथी आ रहा है, मतलब लंबा आ रहा है। और आपका टाइम भी इसका ध्यान से देखना, बिकॉज आपको जहां एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने में इतनी हालत खराब होती थी ना, सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल रहे हैं, मतलब उतने ही मार्क्स का, बट उनकी क्या किया, मार्क्स कम कर दिए। जो आपको क्वेश्चन 60 मार्क्स में कवर करना था, वो आपको 8 नंबर में करना पड़ रहा है। बट आपकी सोल्यूशन, आपके स्टेप तो वही है ना, उसकी लेंथ थोड़ी ना कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, और ऐसा ही हो रहा है, बच्चे फंस जा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज अलग अलग मत जाना, मिक्सचर करके चलो। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके जाओ, थोड़ा थ्योरी भी करके जाओ, बिकॉज नंबर तो लेने हैं। एक क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसे सोच के चलो कि वैसे तो मैं विश, आई होप विश की पार्ट में ना आए आपको। अगर थ्योरी आए तो अकेले में आए, बट काफी बार पार्ट में भी आ चुकी है। ठीक है, और बहुत अलग अलग पार्ट में दे रहे हैं। मतलब ऐसे वो ट्राई कर रहे हैं ना कि आपको पूरा सिलेबस आ रहा है, मतलब वो आपको हर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चैप्टर का नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अब आगे करते हैं कि आपको यूनिट कौन कौन सी कितने। ठीक है, अब देखो पहली यूनिट की बात करते हैं। पहली यूनिट में आपको ये पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है। कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये कितने आएंगे आपके फर्स्ट यूनिट में आएंगे। और कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्स्ट ही यूनिट में 3 क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेंगे, मतलब आपको 3 तो डेफिनेटली ही मिलेंगे।
अब इसमें एक और बुरी बात है मैं बता देती हूँ कि उसमें से भी वो लोग 3 के भी आगे आगे 2-2 पार्ट बना रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब कि जो 60 मार्क्स का आपको 3 क्वेश्चन नॉर्मली आते थे वैसे नहीं आ रहे हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है तो 2 पार्ट में, ऐसे 3 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 पार्ट में, मतलब डिफिकल्टी है। ठीक है? तो वो ऐसे 3 पार्ट्स में आ रहे हैं। ठीक है? तो जो फर्स्ट यूनिट है यही है। अब मैं इसमें से बता दूं कि थ्योरी कौन-कौन सी बनती है। अभी फर्स्ट यूनिट में ज्यादा से थ्योरी ना बायनोमिनल पोजीशंस एंड पॉइजन और नॉर्मल की प्रॉपर्टीज, इसकी यूजफुलनेस या बोल दो कि एप्लीकेशन, ये जरूर जरूर करके जाना। जो बच्चे थ्योरी कर रहे हैं प्लीज इनके जरूर करके जाना। अगर बायनोमिनल पोजीशन और नॉर्मल की प्रॉपर्टीज और इसकी यूजफुलनेस या बोल दो एप्लीकेबिलिटी, जरूर जरूर करके जाना। ये जो बच्चे थ्योरी कर रहे हैं देखो, अगर आई होप सो, अगर आपका आपको अगर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, ठीक है, मतलब बायनोमिनल की प्रॉपर्टी लिख लो, पॉइजन की प्रॉपर्टी लिख लो, नॉर्मल की, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पार्ट में आ गया तो आप फंस जाओगे। ठीक है? क्योंकि ये आया हुआ है, ये आया हुआ, और ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ तुक्के से आ गया है। 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे आ चुका है कि मतलब उन्होंने क्या किया कि पार्ट ए डाला, उसमें लिखा है कि बायनोमिनल की प्रॉपर्टीज लिखो, और पार्ट बी में उन्होंने क्या कर दिया, प्रैक्टिकल डाल दिया। भाई आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा वो क्वेश्चन, बिकॉज आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप सिर्फ एक पार्ट करके आओगे, वो अटेम्प्ट नहीं पूरा माना जाएगा। ठीक है? वो 8 नंबर का ही आप करके आ रहे हो। तो अगर आपको उस अकॉर्डिंग से चल रहे हो ना, प्लीज आप ट्राई करो कि बायनोमिनल और पोजीशन का प्रैक्टिकल कर लो। अब कर लो कंफर्मली। और जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और थर्ड है ना नॉर्मल, उनमें से आप कोई भी एक चैप्टर कर लो। ठीक है? कि मतलब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल से भी कोई एक कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। ठीक है? वैसे बायनोमियल पोजीशन बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाते लगाते सॉल्व हो जाते हैं। वैसे ज्यादातर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ही पढ़ने में आती है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में इसलिए नहीं बोलती बिकॉज चैप्टर इजी नहीं, इजी है, मतलब निकालना इजी है, बट प्रॉब्लम इज है कि स्टेटमेंट में फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है? तो मेरा ये सजेशन है कि पहला सेकंड चैप्टर तो कंफर्मली कर लो, थर्ड और फर्स्ट में आपकी चॉइस है, कोई एक कर लो। ठीक है? तो और कमाल की बात है, वो जो 3 क्वेश्चन डाले हैं ना इसी अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, मतलब कि आपका फर्स्ट चैप्टर थ्योरी प्रोबेबिलिटी भी कवर हो, सेकंड चैप्टर भी कवर हो, और थर्ड चैप्टर भी कवर हो। इसीलिए वो 3 क्वेश्चन डाल रहे हैं कि आपके जो तीनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तीनों ही कवर कर रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। तो थ्योरी वाले के लिए मैंने बता दिया, बायनोमियल पोजीशन एंड नॉर्मल की प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशन करो, और जो प्रैक्टिकल करना है तो सेकंड चैप्टर कर सकते हैं। या जैसे आपको अगर लगता है कि किसी ने फर्स्ट चैप्टर किया है, ठीक है, तो दूसरा कोई भी कर लो, मतलब 3 में से 2 चैप्टर तो कर लो, तो भाई एक तो आ ही जाएगा क्वेश्चन। क्या पता किस्मत साथ दे दे, आई विश सो। ठीक है? इजी आ जाए पेपर। अब देखो, अब आ गया सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट की कमाल की बात है ना कि सेकंड यूनिट सिर्फ आपका थ्योरी का है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि सेकंड यूनिट में क्या आ रहा है, फोर्थ चैप्टर आ रहा है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी है चैप्टर। फिफ्थ आ रहा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, थ्योरी है चैप्टर। और हमारे पास क्या है सेकंड में, एक यहाँ पे रहा, हाँ, नाइन्थ चैप्टर एस्टिमेशन थ्योरी, ये भी क्या है, थ्योरी का चैप्टर। 3 चैप्टर हो गए आपके। सेकंड यूनिट में भी, फर्स्ट में भी 3 चैप्टर थे, सेकंड यूनिट में भी 3 चैप्टर है। कमाल की बात ये कि तीनों के तीनों सेकंड यूनिट में थ्योरी के चैप्टर है। बट इसमें भी एक थोड़ी सी बैड न्यूज ये है कि मैं इसमें से आपको तीनों थ्योरी के चैप्टर में से ये नहीं बोल सकती कि गाइस प्लीज ऊपर के 2 चैप्टर कर लो या एक चैप्टर छोड़ दो 3 में से, ऐसा नहीं बोल सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, उसने पता क्या किया है कि अगर ये 3 थ्योरी के चैप्टर है ना, तो उन्होंने पता क्या करना है कि एक चैप्टर बना दिया, एक क्वेश्चन बना के उन्होंने आगे 4 उसके पार्ट बना दिए हैं, मतलब A B C D ऐसे बना दिए हैं। ठीक है? अब मैं आपको ना एक ऐसे क्वेश्चन बताती हूँ इसी का। ठीक है? देखो मैं बोल के बताती हूँ। देखो उसने बोला कि एक्सप्लेन द टर्म, एक्सप्लेन करो टर्म को कैसे। देखो उसी में उसने क्या कर दिया कि उसी का ए पार्ट, उसी का पहला पार्ट बना दिया स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर करो। फिर उसी क्वेश्चन का उन्होंने बी पार्ट बना दिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करो। थर्ड बना दिया टाइप एंड टाइप 2 एरर करो। फोर्थ उन्होंने बना दिया एक्सेप्शन एंड रीजनल, एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड रीजन कर दो। अब ये चारों क्वेश्चन सिर्फ छोटे छोटे, मतलब कि सिर्फ 8 मार्क का है, 8 मार्क का है। और आपको अगर 8 मार्क्स को भी अगर आपने 4 को डिवाइड करना है, ठीक है, और ये भी ऐसा नहीं कि ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उन्होंने भी 2 क्वेश्चन जो डाल रहे हैं ना उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। और उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये जो एक ए पार्ट है ना उसको भी 4 डिवाइड में पार्ट किया, मतलब 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो आपको कम से कम 2 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है। समझ रहे हो? तो आप सोचो कि आपको सिर्फ सैम्पलिंग, टेस्टिंग और एस्टिमेशन थ्योरी में से ना उन्होंने पूरा नहीं डालना 16 मार्क्स का, कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन डाल दिए 60 मार्क्स के, आप तो मजे करो ना। उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स उठा के डाल दिए हैं, मतलब कहीं से भी कोई एक छोटा पॉइंट है ना पूरे चैप्टर में उठाया और बोल दिया चलो 2 नंबर के लिए लिख लो, ऐसे हैं। तो आपको ये कहीं ना कहीं ये तीनों चैप्टर ही अच्छे से याद करने पड़ेगा, कोई पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज वो कोई भी पॉइंट उठा के डाल दे रहे हैं। और सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर में नहीं है, मैंने रिपीटेड पे 3-4 क्वेश्चन पेपर में देखा यही है। ठीक है? और एक और अच्छी चीज बताती हूँ कि इसी चैप्टर, इसी यूनिट में आपको 2 थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे। बट इसमें भी एक सैड न्यूज है कि आपको
प्रैक्टिकल भी इसमें मिलेगा, बिकॉज उन्होंने 2 क्वेश्चन डाले, दोनों को ही ए बी पार्ट बना के डाले, मतलब आप फिर से अटक रहे हो। ठीक है, अगर उन्होंने दोनों ही थ्योरी डाल दी ए और बी में तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट वो ऐसा नहीं डाल रहे, वो कई बार ऐसा भी डाल रहे हैं कि ए पार्ट में थ्योरी डाल रहे हैं और बी पार्ट में प्रैक्टिकल डाल रहे हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसी में ही है, देखो यूनिट 2 का 4th क्वेश्चन है, कैसे है, पहला उन्होंने लिख दिया डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर, किसमें से आया है, सैंपल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया, मतलब 8 मार्क का। फिर उन्होंने क्या कर दिया, बी पार्ट में 8 नंबर का प्रैक्टिकल डाल दिया, हाइपोथेनियस का। समझ रहे हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ थ्योरी करूं तो इट्स नॉट पॉसिबल, अगर आप ये सोच रहे हो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जामिनर बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पेपर डाल रहा है, ठीक है, तो इसको अच्छे से थ्योरी को रख लो, पर आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। अब ये हुआ, अब आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में ना ये 3 चैप्टर आते हैं और सबसे डिफिकल्ट यूनिट यही है, ठीक है। क्यों, ये देखो, ये जो 3 पार्ट है ना, जो 6, 7, 8, ये आते हैं आपके थर्ड यूनिट में। और कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ, ये थर्ड यूनिट में ही ना आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को ऑप्शन में। जैसे आपको फर्स्ट यूनिट में 3 मिल रहे थे ना, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन में, बट कमाल की बात है कि तीनों के तीनों ही प्रैक्टिकल आएंगे। चाहे वो ए बी पार्ट में बना के दें, चाहे पूरे में बना के दें, आपको देंगे प्रैक्टिकली। अब जिस बच्चे ने तो थ्योरी की है सिर्फ, वो तो फंस गया, बिकॉज भाई एक क्वेश्चन तो एक यूनिट में से अटेम्प्ट करना ही करना है, वो तो पंगे पड़ गए उसके। लेकिन जो प्रैक्टिकल कर रहा है ना, उसके लिए भी डिफिकल्ट है, पता है क्यों, क्योंकि ये जो एक ऐसा पार्ट है, इसमें इतने फॉर्मूले हैं ना, इतने मेथड्स हैं कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा मेथड यूज करें। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ईजी, बट आपको फॉर्मूला नहीं समझ आता, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए भी जो कर रहे हैं उनको ये ना लगे बच्चों को कि जो वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट है, तो आपके लिए थर्ड यूनिट थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। और ऐसा नहीं कि जो थर्ड यूनिट है तो आपने सिर्फ टेस्ट के ही 3-4 क्वेश्चन डाल दिए, टी टेस्ट के, दैट नहीं, वो तीनों के ही कवर कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कोई 2 चैप्टर कर लेना, अगर आप कर सको तो, अगर नहीं कर सकते तो भाई फिर एक क्वेश्चन जाने दे रहा ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि थर्ड यूनिट एक्चुअली में डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल वे से भी और थ्योरी वे से भी, ठीक है। क्योंकि थ्योरी इसमें एक भी नहीं बनती, क्योंकि तीनों के तीनों प्योर प्रैक्टिकल है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसके लिए भाई ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है कि वो करते तो बहुत अच्छे से, उन्हें फॉर्मूले भी याद है, ऐसी बात नहीं, उन्हें फॉर्मूले भी याद है, मेथड भी याद है, उन्हें ट्राई भी किया, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा था। वो इसमें कंफ्यूज होता है, बिकॉज वो कोई हिंट ही नहीं देते हैं ना, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि ये फॉर्मूला, एक सब में कम से कम 5-6 ऐसे 7-8 फॉर्मूले, आप समझ ही नहीं पाते कि वो एक, कमाल की बात है कि तीनों को अगर मिला दो ना तो बहुत फॉर्मूले बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है, थर्ड यूनिट में आपको एक्चुअली में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ यूनिट, सबसे इजी, मेरी बात सच में मानो, ये जो फोर्थ यूनिट है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी रियली में, पता है क्यों, क्योंकि मैं बताती हूँ, ये जो 2 यूनिट है ना, इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता ही है, ठीक है। वैसे तो ये सिंगल में भी आ गए, मतलब एक ऐसे आ गए एक बी में, और काफी बार पार्ट में भी आए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कमाल की बात क्या है कि इसमें चाहे पार्ट में आए चाहे आपको सिंगल आए, ये आपके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुलनेस है। ये जो ऊपर थर्ड यूनिट आपसे छूट गई थी ना, जो बेकार गई थी, उसी की भरपाई के लिए फोर्थ यूनिट डालिए, आप इस पे ही काफी हद तक डिपेंड हो आप ना। मेरी बात क्लियरली और बहुत अच्छे से समझना, ये जो डिसीजन थ्योरी है आपने ऑलरेडी ही की हुई है बीकॉम में, और ऊपर आता है स्टैटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल, बहुत इजी है, मतलब दोनों ही चैप्टर थ्योरी और प्रैक्टिकल के बेसिस पे बहुत इजी, और क्वेश्चन भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आता इसका। मतलब ऐसा मान लो कि स्टैटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव मेथड अच्छे से, मतलब हर एक थ्योरी रट लो इसकी, डिसीजन ट्री की हर एक थ्योरी रट लो। वैसे तो इसमें डिसीजन थ्योरी में ज्यादा सर डिसीजन ट्री की ही थ्योरी आती है, बट फिर भी इसमें चांस नहीं लेना, बिकॉज यही एक यूनिट है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो इसको तो ऐसे घोट जाओ, मतलब रट लो इस 2 चैप्टरों को, ठीक है। और क्योंकि देखो आपको कंफर्म है कि 2 ही चैप्टर है, 2 ही क्वेश्चन है, अगर 2 से ज्यादा भी आ गए ना तो इसी में से ही आएंगे। काफी बार ऐसा हुआ ना कि इन्होंने क्या कर दिया, 2 प्रैक्टिकल डाल दिए दोनों में से, और 2 क्वेश्चन डाल दिए दोनों में से थ्योरी के। अब बताओ कितने मजे हैं आप लोगों के, समझ रहे हो, अगर ऐसा आ गया तो बहुत ही ज्यादा मजे हैं। और अगर सिंगल सिंगल भी डाल दिए तो ऐसे जिम करो, जो 5th क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ना, 4th यूनिट्स में से अटेम्प्ट करना, बिकॉज देखो ऊपर की जो है ना, आप कहीं ना कहीं फंसी रहे हो, क्योंकि यहाँ देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल का पंगा है, फिर आपको 3 क्वेश्चन है, यहाँ प्रैक्टिकल कौन इतने लंबे लंबे करेगा, फिर आप ये सैम्पलिंग में आते हो, तो भाई वो तो रटना ही रटना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो सिचुएशन है ना, यहाँ तो आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली स्टैटिस्टिक डिसेंट्री के करने ही करने हैं, ठीक है। इसको तो आप ऐसा मान लो कि ये तो आपके लिए एडवांटेज मिल गया एक, बस कहीं से, ठीक है। तो यही, ये 2 चैप्टर अच्छे से रट लो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी। अगर आप मेरे को थ्योरी पूछते हो तो डिसीजन, मैं वैसे बता देती कि डिसीजन थ्योरी में से ज्यादातर डिसीजन ट्री के आती है, स्टैटिस्टिक कंट्रोल में ज्यादातर एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, मेथड्स आ गए, ठीक है। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी कुछ छोड़ना मत इन 2 चैप्टर में से, क्योंकि इसी 2 चैप्टर पे आप काफी कुछ डिपेंड करते हो, बिकॉज अगर आप देखो तो 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 60 आपका ऑलमोस्ट
हाफ क्वेश्चन नहीं, 12 तो 30 नंबर का पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। सोचो, आपको सिर्फ 28-27 नंबर चाहिए पास होने के लिए। आपका मतलब अगर आपने ये कि ये नोटी कर लेना तो आप कहीं ना कहीं से पास हो जाओगे, ऊपर का तो थोड़ा मोटा आपने करना ही है, ठीक है। तो ये है। अब अब आप ये देख लो कि आपको कैसे करना है। मैंने यही एडवाइस इसीलिए आपको पहले की कि प्लीज गाइस, पूरा प्रैक्टिकल पे पूरा थ्योरी पे डिपेंड होके मत जाना। बिकॉज बहुत स्मार्टली वो लोग क्वेश्चन पेपर को पार्ट में बना के डाल रहे हैं। हर एक पार्ट में, मतलब कोई पार्ट है ना, उसको एक पार्ट थ्योरी एक पार्ट प्रैक्टिकल, फंस गए बच्चे। क्योंकि जिन्होंने से प्रैक्टिकल किया वो थ्योरी नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे थ्योरी करके जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। यूनिट 3 तो चलो बहुत डिफिकल्ट है, चलो एक क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपने ऑलमोस्ट सारे के ऊपर के कर लिए तो एक चैप्टर अगर क्वेश्चन छूट भी गया, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट करना है ना, 50 मार्क्स का छूट भी गया इज ओके। बाकी तो आप 50 मार्क्स का और आपने 80 में से कर दिया, तो पैट नंबर का तो आपने पेपर कंप्लीट किया ना। तो उस पैट पे भी थोड़ा सा ध्यान दो कि ऐसा करो कि अगर आ जाए बाई चांस तो थोड़ा थोड़ा करो। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलती कि प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से, पर कम से कम प्रैक्टिकल अगर आपको टफ भी लगता है थोड़ा मोटा फॉर्मूले रट लो। कि मतलब ऐसा एक इजी इजी मेथड भी देख लो। कभी कभी ऐसा होता है इस बात बहुत अच्छी होती है, बहुत इजी पेपर आ जाता है, बहुत इजी प्रैक्टिकल आ जाते हैं कि आपको फिर विश होता है कि काश यार मैं कर लेता, इस फॉर्मूले को लिख लेता, ये तो बहुत इजीली निकल गया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग से है। और प्लीज इस पेपर में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जरूर करना। एक तो पहली बात है कि कैलकुलेशन आप बहुत धीरे 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 करते हो संभल के, इसमें टाइम भी कंज्यूम। और जब पार्ट में मांग रहा है तो क्वेश्चन तो वो उतना ही लेंथी डाल रहा है, बट वो उसके नंबर घटा दे रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए, और प्लीज एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो प्लीज एक बार पीछे के जाके क्यूटी के क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, आपको खुद पता लगेगा कि उन्होंने कितनी स्मार्टली से क्वेश्चन पेपर अरेंज किया है, ठीक है। तो यही है मेरी रिक्वेस्ट। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप सिर्फ थ्योरी करना चाह रहे हो तो थ्योरी के अकॉर्डिंग से भी मैंने बता दिया कि फर्स्ट यूनिट में से आप बायनोमियल पोजीशन एंड नॉर्मल की जो कहते हैं इसको प्रॉपर्टीज करो। और सेकंड यूनिट का तो आपको हर चैप्टर अच्छे से करना है, ठीक है। थर्ड यूनिट में आपको थ्योरी आएगी नहीं, फोर्थ यूनिट में आपको थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स कंट्रोल के एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और मेथड्स आएंगे। और डिसीजन ट्री थ्योरी में ज्यादातर ट्री आ जाता है, ठीक है। ये आपको आने ही आने थ्योरी। और जो लोग प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, देखो थर्ड यूनिट तो आपको पता ही है प्रैक्टिकल की। फर्स्ट यूनिट में से मेरा ये है कि अगर 3 चैप्टर तो 2 चैप्टर करके जाओ। देखो आपको ज्यादा से ना 3 चैप्टर ही है, ठीक है। तो उसमें से 3 में से 2 कर जाओ, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं इसी अकॉर्डिंग डाल रहा है कि आपके तीनों के तीनों चैप्टर कवर हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने मतलब एक चैप्टर पूरा छोड़, वो डालेंगे तो तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली डालेंगे। तो अगर आप 2 भी कर जा रहे हो तो उसमें से कोई यूनिट बन जाएगा, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फोर्थ यूनिट तो भाई मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए बोलूँ कर लो, क्योंकि बहुत ईजी है। प्रैक्टिकल भी ट्रस्ट में बहुत ईजी है। आप अगर करना शुरू करोगे ना, स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटी करना कुछ नहीं है। कंपैरिजन में ऊपर देखोगे ना, इतने टफ टफ प्रैक्टिकल है, इसमें इतना इजी है। सिर्फ आपको ग्राफ डालना है, डॉट डालने हैं, बस बात खत्म। एक फॉर्मूला लगा के करना है। और डिसीजन ट्री तो आपने ऑलरेडी ही बीकॉम में की है, तो आपको वैसे ही डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ठीक है। तो इतना ही करना है, ठीक है। और अभी इसकी तैयारी कर दो, बिकॉज इसमें सिर्फ 3 ही छुट्टियां हैं। सबसे कम छुट्टियां इसी में, और सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पेपर भी यही है। वैसे आई रियली विश कि बहुत इजी पेपर है, डिफिकल्ट ना आए, ठीक है। बट पता नहीं होता ना, इसीलिए प्लीज, इसलिए मैंने जो, प्लीज मेरी एडवाइस मानना, प्लीज प्योर थ्योरी, प्लीज प्योर प्रैक्टिकल मत करके जाना, मिक्सचर करके जाना। कि अगर बाई चांस आ भी जाए तो आप कर लो। क्योंकि देखो 8-8 मार्क्स का अगर काउंटिंग, आप ये अगर ये सोच रहे हो ना कि अगर ए और बी पार्ट आ गया, मैंने 8 मार्क्स का कर लिया क्वेश्चन, चलो हो जाए। आप सोचो आप कितने, आप अगर 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर करके आते हो ना, तो आपके 60 तक आते हैं, मतलब 20-30 तो नंबर वैसे ही कम हो जाते हैं बाई चांस, ठीक है। अब जरूरी नहीं होता कि आप हर चीज लिखो। तो अगर आप वहां पे खुद ही 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर करके आओगे 40 नंबर का, तो भाई इसमें से आगे 20-30 कट जाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोल रही थी, ऐसा मत सोचा कि हम भाई 8-8 नंबर का ही कर देंगे चलो, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना। तो इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट